गुड मॉर्निंग बच्चों। आज गणित की वर्कशीट क्रमांक 225 करेंगे। इसमें आपको सममित आकृति की पहचान के बारे में बताया गया है। दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा है अर्थात सममित रेखा है, L1 या L2। ये आपको पूछा गया है कि सममित रेखा इसमें से कौन सी है। तो ये जो L2 है इसके सापेक्ष यदि आप इसको मोड़ते हैं तो ये बराबर मुड़ जाएगा पेज, और हर कोना उसका एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि L2 है जो सममित रेखा या दर्पण रेखा है। L2 सममित रेखा है। इस प्रकार से आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आपको दूसरा जो दिया गया है उसमें दिया है, नीचे दी गई आकृति की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृति सममित हैं या नहीं, उनकी सममित रेखा भी खींचिए। तो हम ये देखते हैं, पहले ये ताला दिया हुआ है। पहली आकृति में आप देखेंगे तो ताला जो है ये ऊर्ध्वाधर रेखा जो है उसके सापेक्ष जो है वो सममित होता है। अर्थात इस प्रकार से आप इसके बिल्कुल सेंटर से यदि आप रेखा खींच देते हैं, ये रेखा, तो ये इसके सापेक्ष जो है वो सममित होगा। तो इसमें एक ही रेखा के सममित ये सममित होगा। इसी प्रकार से ये जो बाल्टी की आकृति दी है, ये बाल्टी भी ऊर्ध्वाधर में ही सममित होगी। इस प्रकार से यदि इसके बिल्कुल मध्य से यदि कोई रेखा खींच देती है तो ये इसके सापेक्ष सममित होगी। इसी प्रकार से ये जो आकृति है ये किसी भी अक्ष के सापेक्ष सममित नहीं है, सममित नहीं। ये जो आकृति है ये सममित नहीं। एम अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, वो सममित है या नहीं, तो हम देखते हैं। ये सिर्फ एम जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा के सममित होगा। इस प्रकार से इसमें ये रेखा खींचेगी तो ये इसके सापेक्ष सममित होगा। इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला का डी आकृति जो दी हुई है, ये डी आकृति है, ये किसके सापेक्ष, तो ये क्षैतिज रेखा के सापेक्ष सममित होगी। इस प्रकार से आप इसमें एक क्षैतिज रेखा यदि खींच देते हैं तो ये इसके सापेक्ष सममित है। मध्य से यदि क्षैतिज रेखा जाती है तो ये उसके सापेक्ष सममित होगी। इसी प्रकार से ये जो दिया हुआ है आपको पंचभुज, समपंचभुज, ये आकृति किसके सापेक्ष सममित है, तो इसमें जो 5 कोने दिए हैं, कोने से आप पहचान सकते हो कि ये कोने जो दिए हुए हैं ये 5 कोने के सापेक्ष ही सममित होगी। अर्थात इसमें 5 रेखाएं आप खींच सकते हो। जैसे एक इस अक्ष के सापेक्ष सममित है, दूसरा सममित अक्ष ये होगा, तीसरा सममित अक्ष। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो दिया हुआ है, निम्नांकित आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदु अंकित रेखा ही सममित रेखा हो। लेकिन पहला वाला हम देखते हैं तो इसमें कहीं बिंदु अंकित रेखा आपको दी नहीं गई, तो आप अपने हिसाब से उसमें किसी भी अक्ष के सापेक्ष बिंदु अंकित रेखा खींच सकते हैं। अब ये जो दिया हुआ है इसके सापेक्ष यदि आपको सममित बनाना है तो इसमें आपको कॉर्नर पर ध्यान देना है। आप यहाँ पे ये कॉर्नर देखेंगे, ये और ये कॉर्नर, तो ये जो रेखा है ये यहाँ पे है। यहाँ से यदि आप सीध लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा। इस बिंदु से यदि आप देखते हैं तो 1 2, और ये दूसरे कॉर्नर पे है तो 1 2, ये एक बिंदु आप यहाँ लगा लेंगे। इसी प्रकार से इसके सापेक्ष देखेंगे आप, ये यहाँ से सीध में इधर आते हैं, यहाँ से आप देखेंगे तो 1 2, तो यहाँ से आप इस साइड जाएंगे तो 1 और 2, आप इसी में यहाँ पे दूसरा बिंदु लगा लेंगे। अब एक लाइन खींच देते हैं आप इस प्रकार से, और इसको मिलाते हुए इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं।
इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये मिलाएंगे तो ये बिंदुओं को इस प्रकार से एक आकृति बन जाएगी। तो ये जो अक्ष है, ये बिंदु अंकित यदि हम अक्ष मान लें, इसके सापेक्ष ये आकृति सममित होगी। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो दूसरा दिया है, इसको यदि हम, ये आकृति दी है, इसके सापेक्ष यदि आप यहाँ से सीधी लाइन खींचें, ये बिंदु अंकित रेखा मान लेते हैं हम, ये अक्ष। अब इसके सापेक्ष यदि आप लाइन खींचते हैं तो आप पाएंगे ये जो दिया हुआ है ये, अब इसके सापेक्ष ये जो लाइन है, यहाँ से आप देखते हैं तो 1 2 2 के बाद कॉर्नर, तो 1 2 यहाँ पे बना लेंगे। फिर उसके बाद 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे बना लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ से अब इस साइड चलते हैं तो 1 2, तो 1 2 यहाँ पे बना लेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से वापस आते हैं तो 1 2, तो यहाँ से 1 2 इस प्रकार से बना लेंगे। फिर उसके बाद 1 2 ये आया, तो 1 2 इस प्रकार से यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो बिंदु हैं, अब इनको मिला लीजिए आप। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये जो आकृति बन गई, ये इसी के सममित है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इनको बना सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य आकृतियों का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे ये आकृति जो दी है, इसमें यदि आप देखेंगे तो इसके सापेक्ष ये, तो इसके सापेक्ष ये एक बिंदु हो गया, इसके सापेक्ष ये एक बिंदु हो गया। फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक बिंदु। उसके बाद यहाँ से 1 2, तो यहाँ से आप 1 2 ये आ गया। इसके बाद यहाँ से चलते हैं अपन 1 2, तो यहाँ से 1 2 ये आ गया बिंदु। फिर यहाँ से आप चलेंगे 1 2 1 2, ये बिंदु आ गया। अब इनको यदि आप मिला देते हैं तो आप देखेंगे इस प्रकार से ये आकृति बन जाएगी, सममित आकृति इसके सापेक्ष ये। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से इस वाली आकृति में देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे एक, ये जो डॉट डॉट है, उसके बाद देखते हैं 1 2, तो यहाँ से 1 1 2, तो यहाँ से 1 और ये 2, ये बिंदु आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 1, तो यहाँ पे देखते हैं 1, फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये आ जाएगा। अब इन बिंदुओं को यदि आप मिला देते हैं तो सममित आकृति आपके समक्ष आ जाएगी। जैसे ये, फिर ये, फिर ये, इसके बाद इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये एक सममित आकृति बन गई। इस प्रकार से आप अन्य को भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे अपने घर अथवा विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हो। तो अपने घर और विद्यालय की ऐसी 4 वस्तुएं आप देखेंगे कि कौन कौन सी सममित हैं।
तो आप सबसे पहले देखेंगे अपने घर की थाली वो सभी अक्ष के सापेक्ष क्या होती है, सममित होती है। कोई भी वृत्ताकार आकृति जो होती है वो सभी अक्ष के सापेक्ष सममित होती है। घर का दरवाजा जो आयताकार स्थिति में होता है वो दो अक्षों के सापेक्ष सममित होता है। घर की खिड़की जो कि आप देखोगे वर्गाकार स्थिति की होती है वो भी सममित होती है। इसी प्रकार से स्कूल में आप देखोगे जो टेबल है वो एक अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। इसी प्रकार से स्कूल का दरवाज़ा वो दो अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। स्कूल का ग्रीन बोर्ड वो भी दो अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्कूल का दरवाज़ा घर में थाली इस प्रकार से आप अन्य चीज़ों के नाम भी लिख सकते हैं। अब दी गई आकृति में एल सममित रेखा है, ये एल सममित रेखा है। इसी आकृति को पूरा कीजिए और इसके सममित जिससे ये सममित हो जाए। अब इस आकृति को आपको पूरा करना है जिससे ये सममित हो जाए। तो ये जो दिया हुई है इसको आप नाप लेंगे। जैसे ये जो है वो 1.5 सेमी की है, यहाँ से हम देखते हैं ये 1.5 सेमी है। तो यहाँ से आप 1.5 सेमी पे टिक लगा देंगे इसी साइड। कि 1.5 सेमी पे एक रेखा खींच दी इतनी, और सीधी इससे मिलती हुई एक रेखा और खींच देंगे इस प्रकार से। ये आपकी एल अक्ष के सापेक्ष सममित रेखा का निर्माण हो गया। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से ये बना सकते हैं। धन्यवाद।